56-25 पीवी अगर आपने 6 की से लेग में कर लिया तो आपका वेस्टिज में कार फंड हाउस फंड मिला के 1 लाख से ऊपर का चेक है। नोट डाउन, खुद कैलकुलेशन करके देख लेना। ये मेरा वादा है, 1 लाख रुपए का चेक तो पक्का ला के दिखाऊंगा मैं आपको, अगर आपने मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली तो। क्या करना है समझो। आज मैं जो बात करने वाला हूं आप सभी से कि भैया 1 लाख रुपए के लिए मुझे क्या करना है, और सच में ऐसी ट्रेनिंग आपको मिली नहीं होगी। सच में 1 लाख रुपए के लिए सर मुझे क्या करना है ये बता दो आप बस। और आपने अगर ढंग से नोट्स बना के, कॉपी पेन लेके बैठिएगा प्लीज, अगर नोट्स बना के आपने इस ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड कर लिया, मेरा वादा है आपसे, सच में वादा है, मैं दावा कर सकता हूं आपसे कि आपका 1 लाख रुपए का चेक आने वाले 3 से 5 महीने में हो जाएगा। 3 से 5 महीने में। अगर आप फ्रेशर भी हैं, अगर आपने आज ही वेस्टिज शुरू किया है, अगर आप नए भी हैं, तो 3 से 5 महीने में आपका 1 लाख रुपए का चेक हो जाएगा वेस्टिज में। ये मेरा वादा है आप सभी से। तो आपको मैक्सिमम जो मैं बात आपसे करने वाला हूं उसके नोट्स बनाने हैं आपको, और नोट्स बना के आपको मैक्सिमम वे में इसको अटेंड करना है और मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट करवाना है, ताकि ये ज्ञान, ये नॉलेज जो मेरे पास है वो सब तक पहुंचे। तो आज का हम सेशन चालू करते हैं। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके सामने पूरी तैयारी करके आया हूं, तो इसको लिख लेते हैं। और मैं माफी चाहता हूं उन लोगों के लिए जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, कि भैया वो लास्ट सेशन में मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाया, तो मैं आप सभी से माफी चाहता हूं। हाँ चलिए, यस, थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज तरुण कनौजिया। मैं तरुण कनौजिया आप सभी का स्वागत करता हूं आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जिसका नाम है हाउ टू अर्न 1 लाख रुपीज स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग इन वेस्टिज। उसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। और कॉपी पेन आप लोग साथ लेके बैठिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। वेस्टिज करते हुए सर मुझे 4 साल हो चुके हैं। 4 सालों में मेरा पहले महीने का चेक था वेस्टिज में 122 रुपए का, फिर चेक आया 542 रुपए का, फिर 1900 रुपए का, फिर 13,000 रुपए का, फिर चेक आया 25, 30, 35, 40, और वेस्टिज में जो मेरा हाईएस्ट चेक आया क्राउन डायरेक्टर पोस्ट पे वो 5 लाख रुपए महीने का आया। जो मैंने कमाया, 12 लाख की गाड़ी ली, वो सब ड्रीम्स जो मैं वेस्टिज में देख के आया था वो सारे ड्रीम्स मैंने यहाँ से अचीव करे। अब बात करते हैं कि 1 लाख रुपए का चेक कमाने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले 2-3 मुद्दे आप ध्यान से समझ लीजिए आज के टाइम पे। अगर आपको वेस्टिज में कामयाब बनना, कुछ लिस्ट में 1 to 1 पॉइंट से बात करूंगा। अगर आपको वेस्टिज में कामयाब बनना, तो मैंने पहला पॉइंट आपको लास्ट मीटिंग में बताया था, याद होगा आपको, कि आपको अपना विजन क्लियर होना चाहिए। आप क्यों कर रहे हैं वेस्टिज, ये पता आपको होना चाहिए। और जिसको भी आप वेस्टिज ज्वाइन करवा रहे हैं उसका विजन क्लियर करवाइए, बैठाइए तसल्ली के साथ। कैसे पे बात मत कीजिए, क्यों पे बात कीजिए। भाई क्यों कर रहा है तू वेस्टिज, ये करवाइए। जब भी कोई नया बंदा आपकी टीम में आए तो पहले उसका वाई क्लियर करवाइए कि सर आप करना क्यों चाहते हैं वेस्टिज, क्या वजह है आपकी वेस्टिज करने की। और जब वजह समझ में आ जाए, वजह क्लियर हो जाए, तो उसके बाद जस्ट ये काम छोड़ना नहीं है। मैं बेसिक से बात कर रहा हूं, 1 to 1 स्टेप से। ये काम छोड़ना नहीं है, आपको जल्दी से जल्दी उसकी लिस्ट बनवानी है, फटाफट लिस्ट। बहुत से लोग गलतियां करते हैं वेस्टिज में, अपनी डाउनलाइन को बोलते हैं कि लिस्ट बना लो। और ऐसी कोई डाउनलाइन पैदा ही नहीं हुई पिछले 16 साल में वेस्टिज में जो अपलाइन का कहना मान ले। शुरुआत में सारी डाउनलाइन जितनी भी है वेस्टिज में, जो स्टार्टिंग में आती है, वो सब दिमागदार आती है, उनको पता सब कुछ हमको आता है। और बहुत सी डाउनलाइन आपको ये बोलती है कि सर लिस्ट बनाने की जरूरत क्या है, हमारा तो सब दिमाग में ही है। तो ऐसी डाउनलाइन पे कतई विश्वास नहीं करना। आपको क्या करना है, डाउनलाइन को पकड़ना है और पकड़ के उसकी लिस्ट बनवानी है। बिठा के लिस्ट बनवाओ। और हमारे अपलाइन ने एक बात सिखाई है कि डाउनलाइन गाय की तरह होती है, गाय दूध देते नहीं, दूध निकालना पड़ता है। और बहुत से लोगों को क्या गलत फहमी है, वो कटोरा लेके बैठे गाय के नीचे कि कब दूध देगी। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला भाई। डाउनलाइन काम करती नहीं है, काम करवाना पड़ता है। अगर आपने शुरुआत में गलती कर दी, उसका विजन क्लियर नहीं करवाया, उसकी लिस्ट नहीं बनवाई, तो आगे का काम सारा बिगड़ जाएगा। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है आप सभी लीडरों से कि सबसे पहले बैठ के उसकी लिस्ट बनवाइए। 100 लोगों की कम से कम लिस्ट होनी ही चाहिए। कुछ भी कर, लिस्ट बना, मुझे नहीं पता। और जैसी उसकी लिस्ट बन जाए, उसके बाद क्या करना है, उसका विजन क्लियर करना है। क्या करना है, उसका विजन क्लियर करना है। और उसको 1 से 3 साल का कोर्स समझाना है कि भैया ये 1 से 3 साल का कोर्स है, 1 से 3 साल लगते हैं, इसके बिना काम होने वाला नहीं है।
यहां पे अगर आपको कॉलेज पढ़ना है तो आपको 4 साल लगेंगे, अगर आपको एमबीए करना है तो आपको 3 साल लगेंगे, अगर आपको वेस्टेज में कामयाब होना है तो आपको 3 साल लगेंगे। 1 साल की कमिटमेंट, चाहे 1 साल तक चेक आए या ना आए, मैं तो काम करूंगा, इस तरीके की कमिटमेंट आपको डाउनलाइन को दिलवानी है। मैं ऐसे ही करता था। सबसे पहले उसका विजन क्लियर करवाता था, फिर उसके बिठा के जबरदस्ती लिस्ट, अगर कोई डाउनलाइन लिस्ट ना बनाए ना, तो तुम क्या करना, मैं आपको बताता हूं, उसका फोन छीन लेना, मैं फोन दे, फोन ले लेना उसका, और फोन लेने के बाद क्या करोगे आप, क्या करना है, उसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट निकालना। अभी ए से कौन है, बी से कौन है, सी से कौन है, और जेड तक जाना। कम से कम 200-300 लोग निकलेंगे हर किसी गेस्ट लिस्ट के अंदर। जबरदस्ती करना ये काम, तब आपको मजा आएगा। और फिर उसको 1 से 2 साल के लिए कमिटेड रखना। वेस्टेज कोई 1-2 महीने का कोर्स नहीं, कोई एटीएम मशीन नहीं है कि आप आए धर पैसे आएगा, ऐसा नहीं होता। यहां पर आपको 1 से 3 साल देने पड़ेंगे, ये बात उसको समझा देना कि भैया 1 से 3 साल देने ही पड़ेगा। छोटा क्या करना है, आपको ना सुननी पड़ेगी, ना सुनने के लिए उसको प्रिपेयर कर देना। अगर आपने ये काम कर लिया तो मेरा वादा है आपसे कि आपके डाउनलाइन का बेस बन जाएगा। पहला क्या काम करना है, नोट डाउन करना। पहले क्या करना है, आपको विजन क्लियर करवाना है, जो मैंने बताया था। फिर आपको जबरदस्ती बिठा के उसके लिस्ट बनवानी है। फिर क्या करना है, उसको क्या करना है, उसको गाय दूध देते निकालना पड़ता, बता दिया मैंने आपको। फिर क्या करना है, उसको 1 से 3 साल के लिए प्रिपेयर करना है। और चौथा आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, उसको ना सुनने के लिए प्रिपेयर करना है। ये 4 काम आपने कर लिया, आपका बेस बन गया, डाउनलाइन तैयार होगी 1 लाख रुपए के लिए। उसके बाद क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे बड़ी गलती लोग वेस्टेज में करते हैं, 1 लाख रुपए उनका नहीं आता। वो सबसे बड़ी गलती क्या है कि जब वेस्टेज में लोग आते हैं और किसी को ज्वाइन करवाते हैं तो राइट स्ट्रक्चर पे काम नहीं करवाते। वेस्टेज आपको क्या बोलती है कि 6 लाख खोलो। क्यों बोलती है 6 लाख खोलो, उसके पीछे कोई लॉजिक है ना यार। तो जब आप डाउनलाइन को लेकर आते हैं तो उसकी आप 1, 2, 3 लाख खुलवाते हैं तो उसके माइंड में आप गलत प्रोग्रामिंग डाल देते हैं। अगर शुरुआत में सबको पता चल जाए कि 6 लाख खोलनी है तो सब 6 लाख खोलेंगे ना यार। और जब 2-3 लाख खुलवा देते हैं तो आगे जाके बहुत दिक्कत आती है और बहुत परेशानी होती है उस बंदे को। तो आपको क्या करना है, आपको सबकी 6 लाख खुलवानी है, राइट स्ट्रक्चर पे काम करना है। जब पता है कि 18 साल के बाद ही वोट देने का हक उम्र आती है तो सबको पता है ना, उसी तरीके सबको पता हो कि 6 लाख वेस्टेज में खोलने से कम में काम नहीं करना। 6 लाख का ट्रेंड आपको अपनी टीम में डालना है, जो मैंने अपनी टीम में डाला शुरुआत में, आज भी डालता हूं। जब भी किसी को ज्वाइन करवाता हूं मैं उसके मैं 6 लाख के लिए उसको अप्रिशिएट करता हूं कि सर आपको 6 लाख खोलनी है। कभी जिंदगी में अगर आपने 6 लाख ढंग से संभाल ली, वो मैं आगे बात करूंगा कैसे संभालनी है, कैसे एलओबी निकालनी है। और 6 लाख ढंग से अगर आपने संभाल ली तो आपका 1 लाख रुपए का चेक आने वाले 6 महीने में सेट हो जाएगा सर। और 6 लाख कोई भी इंसान बंदा खोल सकता है, मेरा वादा है आपसे। तो 6 लाख खुलवानी है आपको, राइट स्ट्रक्चर पे काम करना है। और जब आदमी की 6 लाख खुल जाए, देखिए जब सबकी 6 लाख खुल जाए तो क्या करना है, आपको 6 दब तक काम करना है। 6 दब का मतलब क्या होता है, मान लो 6 लाख खोल दिया आपने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आपने शुरुआत के बंदों पे काम कर लिया, 1 महीना उनके साथ काम करा। 1 महीने के ज्यादा किसी का काम मत करना जिंदगी। मेरी फिलॉसफी यही है कि 1 महीना में किसी डाउनलाइन के साथ काम करता हूं, उसके बाद में उसके नीचे वालों के साथ काम करता हूं। लोग क्या करते हैं, एक का ही खून चूसते रहते हैं, उसी की जान निकालते हैं। उस डाउनलाइन को भी लगता है कि इसका पूरा वेस्टेज तो मैं ही हूं। अरे मेरे भैया, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, एक डाउनलाइन के पीछे ज्यादा मत पड़ो। क्या करना है आपको, जब एक बंदों को ज्वाइन करवाया ना आपने, एक बंदों को ज्वाइन करवाया, ठीक है, उसको 1 महीना काम करा, उसको फास्ट ट्रैक करवा दिया, उसके फट नीचे वालों को पकड़ लो, उस नीचे वालों को पकड़ लो। उसका जब फास्ट ट्रैक करवाया, उसका फट नीचे वालों को पकड़ लो, उसके बाद उसके नीचे वालों को पकड़ लो। नीचे वालों को हमेशा नीचे से आग लगाते रहो। मेरी फिलॉसफी रही है शुरुआत से कि मैं कभी भी एक डाउनलाइन के साथ लंबे समय तक काम नहीं करता। मैं 1 महीना काम करता हूं, उसके बाद नीचे घुस जाता हूं, हमेशा नीचे घुसता हूं। एक बात ध्यान रखना, क्राउन एक्टर ना, मैं क्राउन एक्टर में स्टेज पे हूं। जब मैं फील्ड पे आता हूं ना तो मैं 8% वाला लीडर हूं, याद रखना मेरी बात को। बहुत से लोग क्यों कामयाब नहीं हो पाते वेस्टेज में, क्योंकि 5-6 डाउनलाइन के पीछे पड़े जाते 24 घंटे, क्योंकि उनका पूरा वेस्टेज यही है। क्योंकि अब वो अपलाइन बन गए ना, तो क्यों जाएंगे वो नीचे और क्यों किसी का फोन उठाएंगे। ये सोच अपनी माइंड से निकाल दो आप। अगर आपको वेस्टेज में कामयाब बनना है तो आपको नीचे काम करना पड़ेगा, डाउन टू डाउन टू डाउन। कब तक काम करना है, आपने 6 लाख खोल दी तो 6 दब तक नीचे काम करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 दब तक नीचे काम करना है। और जब 6वीं दब का बंदा
1 लाख रुपए का चेक कमा लेगा ना, जब 6वीं डेप्थ का बंदा 1 लाख रुपए का चेक कमा लेगा, उस दिन तुम भैया, तुम चाहे आराम करो, कुछ भी करो, तुम्हें 10 लाख का चेक आएगा वेस्टेज में। ये मेरा वादा है आपसे। तो कभी भी एक डेप्थ पे डिपेंड मत होना। 1 2 3 4 5 6 डेप्थ तक जाना, तब आएगा मजा। और 6 डेप्थ तक पकड़ना बंदों को। मैंने हमेशा से एक बात ध्यान रखी है कि मैं कभी एक बंदे पे डिपेंड नहीं होता था। जैसे मैंने उसको करवाया, नीचे वाले पे घुस गया, जैसे करवाया नीचे वाले पे, जैसे करवाया नीचे वाले पे। एक बंदे पे डिपेंड होऊंगा ना, अपने आप को मेरे सिर पे चढ़ाता है वो। और किसी को अपने सिर पे मत चढ़ने देना कभी जिंदगी में। हमेशा अपनी डेप्थ पे काम करो। नीचे 6 डेप्थ खोली, बंदे की 6 डेप्थ खुलवाई, उसके डेप्थ टू डेप्थ काम करी। अगर आपको वेस्टेज में कामयाब बनना है, एक मंथ में एक डाउनलाइन तक काम करना है। एक डाउनलाइन तक काम करा, उसको पकड़ा, उसको डेवलप किया, उसके बाद नीचे वालों को पकड़ लिया, उसके साथ काम करा, उसको पढ़ा, डेवलप करा, उसके बाद नीचे वालों के साथ काम किया, उसको पढ़ा, डेवलप किया, नीचे वालों। 6 डेप्थ तक ऐसे करना है आपको। और जिस दिन आपकी 6 डेप्थ तक लेयर डेवलप होगी ना, उस दिन आप उस डेप्थ से फ्री हो जाओगे। सब डाउनलाइन जो सुन रही है यहाँ पे, वो सब जानती है कि तरुण सर को जितना मेरे को नहीं पता मेरे नेटवर्क के बारे में, उससे ज्यादा तरुण सर को पता मेरे नेटवर्क के बारे में। ये सारी डाउनलाइन मेरी टीम में जानती है। जितना मेरे को खुद नहीं पता मेरे नेटवर्क के बारे में, उससे ज्यादा मेरे नेटवर्क के बारे में तरुण कनौजिया जी को पता है। ये सब डाउनलाइन जानती है मेरी। और एक बात ध्यान रखना, अगर आप 10 लोगों को संभालते हो ना, तो आपका 10,000 रुपए का चेक है। अगर आप 50 लोगों को संभालते हो ना, तो आपका 50,000 का चेक है। और जिस दिन आप 1000 लोगों को संभालोगे ना, आपका 10 लाख का चेक होगा। तो अपने लोगों के संभालने की कैपेसिटी को बढ़ाओ। 100 200 500 लोगों को संभालो, दिमाग में कैपेसिटी बढ़ाओ। जितने ज्यादा लोगों को संभालने की आदत डालोगे, उतना ज्यादा वेस्टेज में कामयाब बनोगे। इस बात को ध्यान रखना आप। ये मेरी फिलॉसफी रही है शुरुआत से, कि मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को संभालना। ये मेरी शुरुआत से फिलॉसफी रही है। 6 डेप्थ खोलनी है, 6 डेप्थ तक जाना है। 6 लाख खुलवानी है, 6 डेप्थ तक जाना। और आज भी मुझे अगर 10 लाख का चेक करना है, तो 208 लोग मैंने निकाले हुए हैं, जिनसे मैं रेगुलर इंडायरेक्टली बातचीत करता हूं। सबको पता है। क्योंकि मुझे 10 लाख का चेक करना है ना, तो बातचीत तो मैं ही करूंगा, दूसरा तो कोई करेगा नहीं। तो ये बात मुझे समझ में आ गई कि आपको ये काम करना है, सही स्ट्रक्चर पे काम करना है। आपको समझ में आई होगी ये बात समझ में आ गई। अब अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, कैसे चेक आएगा। मान लो आपने 6 डेप्थ खोल ली, कहानी में बताता हूं। मेरा चेक आया वेस्टेज में 29,000 रुपए का। और जब किसी का चेक नहीं आता ना वेस्टेज में, 1500-1600 रुपए का चेक आता बंदे का, और जैसे उसका 25-30,000 का चेक हो जाए ना, तो ऐसे करके चलता है, फिर वो चौड़ा हो जाता है। उसको लगता है वो सब जानता हूं मैं। और जिस दिन तुम्हें लगा कि तुम सब जानते हो, वो दिन होता है तुम्हें से पता चलता है तुम्हें कुछ नहीं पता। और एकदम से मेरा चेक गिर गया और मैंने अपनी अपलाइन की बात करना शुरू कर दी। मेरे को लगा मैं राजा बन गया। और जिस दिन तुम अपनी अपलाइन की बात काटना शुरू करते हो, समझ लो तुम्हारा अंत वहीं से चालू है वेस्टेज में। मैंने अपने अपलाइन की बात काटना शुरू कर दी, ना उनकी सुनता, ना कुछ मानता, कुछ भी नहीं करता था मैं उनकी। और जब ये कंडीशन मेरे साथ बीती, तो मेरा चेक एकदम डाउन हो गया और 29,000 का चेक गिर के आ गया 7,000। तो हम 5-6 डाउनलाइन मिलके बैठे, हमने बातचीत करी कि भैया क्या रीजन है, चेक डाउन क्यों आ गया मेरा। और जब हमने पता चला, तो हमको पता चला कि हम कुछ ही लोगों की जान खींच के बैठे, नीचे तक हम लोग काम नहीं कर रहे। ये बात मुझे समझ में आ गई कि हम नीचे तक काम नहीं कर रहे। तो हमने फिलोसफी बनाई। रात को मेरा प्लान है विनय कुमार जी, उनके घर पे हम बैठे रात को कमरे में, और हमने प्लानिंग करी कि क्या करना है। तो हमने वहां पे सोल्यूशन निकाला कि आपसे ऐसे ही काम करना है, और आपसे सिस्टम फॉलो करना है, और पूरी स्ट्रेटेजी के साथ काम करना है। वो स्ट्रेटेजी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। और आपको मेरे को वादा करना है कि जो मैं बताने वाला हूं उसको ढंग से फॉलो करना है आपको। अगर आपको अपना, चाहे आप किसी भी टीम से मैटर नहीं करता, आपको कामयाब करना है। ये मेरा वादा है। 1 लाख रुपए का चेक तो पक्का लाके दिखाऊंगा मैं आपको, अगर आपने मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली तो। क्या करना है समझो। आपने 6 लाख खोल ली, हर लाख में आपको एलओबी चाहिए। एलओबी के लिए कितने पॉइंट करने हैं आपको? एलओबी के लिए बताइए आप कितने पॉइंट करने? एलओबी के लिए कोई लिख के दिखाएगा मुझे यहां पर? एलओबी के लिए कितने पॉइंट? कमेंट बॉक्स में लिखिए। एलओबी के लिए कितने पॉइंट करने पड़ते हैं? 56-25। कितने पॉइंट करने पड़ते हैं? 56-25। 5-6-2-5 पीबी करना होता है एलओबी के लिए। करेक्ट है? 5-6-2-5 अगर आपने 6 के 6 लेग में कर लिया, 56-25 पीवी अगर आपने 6 के 6 लेग में कर लिया, तो आपका वेस्टेज में कार फंड, हाउस फंड मिला के 1 लाख से ऊपर का चेक है। नोट डाउन, खुद कैलकुलेशन करके देख लेना। अगर आपने 6 लाख खोली और हर लेग में 56-25 कर लिया,
ठीक है, हर लेग में क्या कर लिया 56-25। तो आपका मिनिमम चेक वेस्टेज में 1 लाख रुपए का आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। मिनिमम चेक वेस्टेज में 1 लाख रुपए का आएगा अगर आपने हर लेग में 56-25 करवा दिया तो।